महेंद्रगढ़ जिला अपने रेतीले टिब्बों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ का किसान तकनीक का सहारा लेकर के धीरे धीरे अपनी खेती को, अपनी आजीविका को मॉडर्न करता जा रहा है। किसी जमाने में बाजरा की खास तौर पर खेती और सरसों के होने वाले इन खेतों में अभी यहाँ पर बांस की खेती हो रही है और साथ ही साथ में यहाँ नीचे वेजिटेबल और मकई की खेती भी इसमें बीच में देखी जा रही है। हमारे साथ में सुरेश कुमार यादव जो पूर्व शिक्षाविद हैं और अभी फार्मर हैं, या उनको ये कहें कि अभी प्रगतिशील किसान है, उन्हीं से बात करते हैं। और जिस तरह से बाग के अंदर हम जो खड़े हैं, या यूं कहें कि ये जो बांस का पूरी खेती लहला रही है, इसके अंदर खड़े हैं, तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। सुरेश जी मेरे साथ में है। सुरेश जी क्या कहेंगे? सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आपके दिमाग में बांस की खेती का आइडिया कैसे आया? इसमें कई फायदे हैं। सबसे पहले तो कि हरियाली के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है। दूसरा है कि अर्निंग के पॉइंट से ये कमाई के हिसाब से सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम है। लागत बहुत कम है और आय बहुत ज्यादा है। और इसमें मल्टीक्रॉपिंग भी हम कर सकते हैं। और 4 साल तक के बाद हम इसको हर साल प्रति एकड़ 1 लाख से 1.25 लाख तक की आय कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। इसलिए ये सबसे कारगर है। और इसमें ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ये वन का भी लाभ देता है और ये हरियाली भी पैदा करता है, ये सारी बातें इसमें विद्यमान होती हैं। और जहाँ तक कि मेरे बोने का सवाल है, मेरे को, क्योंकि मैं चाहता था कि नई से नई तकनीकी, नई से नई फसल पैदा की जाए, उसमें ये भी मेरे दिमाग में आई थी कि मैं पहले बांस की खेती करूं। और बांस मैंने ये 2 साल पहले शुरू किया था और इसकी जो प्रोग्रेस देख रहा हूँ वो मेरे को बहुत अच्छी लगी है। और 4 साल बाद मैं दावा करता हूँ कि अब के 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल हो चुकी है, 4 साल इसके पूरे होने के बाद इसमें अर्निंग बहुत अच्छी होने लग जाएगी। इसमें जो पक जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वही कटता जाएगा। और इसका जहां तक कि हरियाली के दृष्टिकोण से है, क्योंकि कितने पेड़ लगाओगे, उन पेड़ों की तुलना में ये 1.5 एकड़ में जो हमारी फसल है, ये कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन देती है और प्रदूषण और पर्यावरण को बहुत अच्छा ये पर्यावरण की आपने बात की, कितने एकड़ में लगाया है, कौन सी आपने प्रजाति का इसमें चयन किया है? ये मैंने लगभग 1.5 एकड़ में 1.5 एकड़ में है मेरे बांस। और इसमें 800 पौधे लगाए थे मैंने 2 साल पहले। और ये टिश्यू कल्चर के पौधे थे, आसाम से मंगवाए थे। और जहाँ तक इसकी मैं देख रहा हूँ प्रोग्रेस, मैं मानता हूँ कि टिश्यू कल्चर के असली पौधे आए थे 2 साल पहले लगाने के बाद। इसमें अच्छी प्रोग्रेस है। और ये है भीमा बम्बूशा, ये वैरायटी इसकी। और ये एक एकड़ में कितने प्लांटेशन आपने लगाए हैं? और 4 साल के बाद जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, कटाई होगी, तो एक पे पूरा जो ग्रुप बनता है, जिस तरह झुंडा बनता है, इसका झुंड जो बनता है, उसमें कितनी शाखाएं इनकी डेवलप हो जाती हैं? देखो, ये हमने भीमा बम्बूशा था और उस टाइम हमने 1.5 एकड़ में लगभग 800 पौधे लगाए थे। और 800 पौधों में 11 बाई 11 पर हमने इसकी डिस्टेंस रखी थी। अब वर्तमान में देखें 2 साल के में तो हर एक पौधे पर लगभग 15, 20, 25 तक इसकी टहनियां आ गई हैं। और अब इस साल बरसात शुरू होने से इसमें तेजी से हर एक पौधे के साथ साथ 5 से 10 टहनियां और आ रही हैं। तो इनकी संख्या मैं मानता हूं कि इस बार 15 से 25 तक टहनियां हर एक पौधे में आ गई हैं। और 4 साल बाद अगर एक टहनी 100 रुपए में बिकती है, तो मैं मानता हूं कि 1 लाख रुपए पर एकड़ से ज्यादा इसकी इनकम हो जाएगी। जी, यानी कि 4 साल में 1 एकड़ में 1 लाख रुपए, आप ये कहना चाह रहे हैं? 4 साल के बाद हर साल 1 एकड़ में 1 लाख रुपए। जी। क्योंकि ये खत्म नहीं हो सकती, 100-200 साल तक चलता रहता है। और 1 एकड़ में लगभग 600 पौधे, 550-600 पौधे हैं। और ये सालों साल चलते रहेंगे। और इसकी अर्निंग कमाई है, मैं मानता हूं कि किसी भी फसल से ज्यादा कमाई देती है। रख रखाव मेंटेनेंस कितना इसका? इसकी मेंटेनेंस ना के बराबर, केवल रखवाली केवल पौधा की कीमत लगभग 100 रुपए होती है इसकी कीमत। उसके बाद शुरू में थोड़ा पानी दिया जाता है और पानी देने के बाद इसको एक बार जब ये हरियाली आ जाता है, फूट जाता है, ऊपर हो जाता है, उसके बाद नेचुरल रूप से अगर इसमें जो पानी मिलता है वही काफी है। और इसमें जो पानी है, कोई निकाई गुड़ाई खाद कुछ नहीं डालना पड़ता। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि राजस्थान में भी आसानी हो जाता है। इसमें केवल दलदल मिट्टी को छोड़कर किसी भी तरह की मिट्टी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे बलुआ हो, चाहे
चिकनी हो, से बंजर जमीन भी क्यों ना हो, उसमें भी राजस्थान में बालू मिट्टी में भी केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक बार ये पौधा लग जाए और 4-5 महीने का हो जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में इसका उपयोग कहाँ होता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर सरिये की जगह भी मल्टीनेशनल स्टोरियों में इसका यूज होने लग गया है। हाँ, मैंने खुद बांस के जहाँ हमने छत है, वो छत में जहाँ सरिये लगाए गए थे उसकी जगह मैंने खुद, मेरे पीछे मकान है, उस मकान में मैंने छत की जगह खुद जो सरियों की जगह बांस की फट्टियां लगाई थी, और वो फट्टियां लगाने के बाद मैंने महसूस किया है कि गर्मियों में ये ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। इसकी विशेषता रहती है। और क्या क्या इसको उपयोग हो सकते हैं इसमें? इसके लगभग 200 आइटम बनते हैं। ये रसोई के लिए भी आइटम बनते हैं, शो के लिए भी आइटम बनते हैं, और फर्नीचर भी बनता है इसका। फर्नीचर तो है ही है। मतलब ये है कि प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट है। आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू इसलिए भी ज्यादा हो जाएगा कि प्लास्टिक की जगह इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कंस्ट्रक्शन में ज्यादा काम आने लगती है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट तो है ही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि अब नए सिरे से अब इसके कप, चाय पीने वाले कप, थर्मस यहाँ तक बनने लगे हैं। जैसे डिजाइन की टोकरी है, टोकरे हैं, ये भी इसके बहुत ज्यादा बनने लगे। यहाँ तक कि टूथ ब्रश जो है वो भी बांस के बनने लगे हैं। यानी कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम है ही है, लेकिन इसमें जो किसान जो परंपरागत खेती है उससे अगर निकल करके इसकी तरफ आए ना, तो मैं दावा करता हूँ दोनों एंगल से सही फायदा रहेगा। एक तो आय के एंगल से, दूसरा है पर्यावरण के एंगल से। कितने एकड़ में आपने लगाया है और कितने की आपको अर्निंग होने जा रही है, क्या मान के चलें? मैंने 1.5 एकड़ में लगाया है और 2 साल हो चुकी। 2 साल बाद इसमें 2 हो सकता है 3 भी साल लग जाए, क्योंकि मैं इसकी देखभाल पानी के हिसाब से मैं इसको पूरी खुराक दे रहा हूँ। इसमें 1.5 लाख एनुअल के हिसाब से इसमें इनकम होने की मिलता है, इससे ज्यादा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे प्रगतिशील किसान सुरेश यादव जी, जिनके हम अब इस टाइम बांस की खेती जिसमें की हुई है उस खेत के अंदर खड़े हैं, और निश्चित तौर पे ये एक आदर्श किसान साबित हो सकते हैं आने वाले समय में। जिस तरह से इन्होंने दावा किया है, आजकल जिस तरह से बांस की जिस तरह मानव जीवन के अंदर उपयोगिता बढ़ती रही है। कैमरा पर्सन रूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नारनौल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।